सोसाइटी ने इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है सबको कि लोगों को कुछ अलग करने में, कुछ हटके करने में डर लगता है। चार लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते हम भी उन चार लोगों की तरह ही बन जाते हैं। एवरेज हम भी उस रैट रेस में भागने लगते हैं जहां करोड़ों लोग भाग रहे हैं और सिर्फ कुछ हजार लोगों का ही सिलेक्शन होगा। सोसाइटी ने हमारी थिंकिंग एबिलिटीज, हमारे सोचने की कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल दिया है कि आजकल की युवा जनरेशन पढ़ाई के अलावा और कुछ ट्राई करने के बारे में सोचती तक नहीं है। पढ़ाई के बाद दूसरी चीज जो उनके दिमाग में आती है वो है बिजनेस, और 90% लोगों को बिजनेस का भी नहीं पता। और लोग कहते हैं कि जब बिजनेस ओपन होगा तभी तो सीखूंगा। मेरे भाई अभी बुक से रीड कर सकते हो, इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट होते हैं, वो सारे वॉच कर सकते हो। खैर छोड़ो, वो सब तो एक्सक्यूजेस ही हैं। करने वाले लोग कुछ भी कर लेते हैं जैसा भी उनको एनवायरनमेंट मिले। हमारे भारत देश का टैलेंटेड बच्चा पढ़ाई के चक्कर में फंस के रह जाता है और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेता है। जब मैं 12-13 साल का था तब मैं सोते समय कभी कपड़े चेंज नहीं करता था। जो भी मैंने पहना रहता था और मोस्टली टाइट जीन्स और टाइट शर्ट, उसी में सोता था। और मेरे घर वाले मुझसे पूछते कि बेटा तुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता, तो इन कपड़ों में सो कैसे जाता है? तो मेरा जवाब क्या होता पता है? मैं कहता कि मम्मी मुझे अनकंफर्टेबल क्या लगेगा यार, मुझे तो इसी में मजा आता है, मुझसे नहीं सोया जाएगा लोअर टी शर्ट में। और 15 साल की उम्र तक ऐसे ही चला, लेकिन एक दिन फिर मैंने चेंज किया। मैंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना और तब से आज तक मैं डेली चेंज करके सोता हूँ, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि शॉर्ट्स और टी शर्ट में सोकर कितना अच्छा लगता है, कितना ज्यादा रिलैक्स लगता है। सेम वे आजकल के लोग एवरेज रहकर इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ग्रेटनेस क्या चीज है, कैसा लगता है महान बनके, कैसा लगता है डिसिप्लिन रहकर, कितना मजा आता है, पता ही नहीं है किसी को। डिसिप्लिन और ग्रेटनेस सिर्फ खोखले वर्ड्स बन के रह गए हैं जो लोग यूज तो करते हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं करते। उन्हें कभी चखा ही नहीं ना, पता ही नहीं कि होता क्या है, इसलिए उनको एवरेज लाइफ नहीं लग रही। जो एवरेज लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमें यही सब काम में मजा आता है, 9 to 5 जॉब, नेटफ्लिक्स, जंक फूड, पॉर्न, सिगरेट्स, अल्कोहल, यही सब अच्छा लगता है। लेकिन सही मायने में तो जो मजा जिम जाकर, मेडिटेट करके, भक्ति करके, काम करके एंड ठंडे पानी से नहा के आता है ना, मजा कभी भी घर पे बैठकर नेटफ्लिक्स देखने में, जंक फूड खाने में, अल्कोहल सिगरेट पीने में और गर्म पानी यूज करके नहाने में कभी भी नहीं आ सकता। वेल, महान बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, इनफैक्ट आसान है। एक बार आपकी हैबिट बन जाए तो आसान है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, डिसिप्लिन लगता है, लेकिन अभी आप जैसी लाइफ जी रहे हो ना, एज कम्पेयर टू डैट उतना हार्ड भी नहीं है। देखो, आपने शायद पहले भी सुना होगा कि 2 तरह के पेन होते हैं, द पेन ऑफ रिग्रेट, डिस्कम्फर्ट और बीइंग एवरेज, या फिर द पेन ऑफ डिसिप्लिन, डिस्कम्फर्ट एंड बीइंग ग्रेट। अब अगर हम पहले पेन के बारे में बात करें तो देखो, हम सब इंसान हैं, हम सब एक सोसाइटी में फैमिलीज के साथ रहते हैं, तो हम सब पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब की होती हैं। हमारी फैमिली हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती ही है, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे, मैटर नहीं करता। अगर छोटे हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ सामान ला के देना पड़ेगा घर में, या कुछ घर का काम करना पड़ेगा। बड़े हो तो घर में पैसा लाना पड़ेगा या फिर कुछ घर का काम करके सब मेंबर्स को कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सेम वे इमेजिन करो कि एक संडे वाले दिन आप आराम से 10 बजे उठे, 2 घंटा बेड पे लेटे लेटे आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, फिर आप उठे, कुछ खा लिया, फिर फोन चलाया, फिर सो गए, फिर कुछ खा लिया, ऐसे करते करते शाम हो गई। और इस बीच में आपने 2 से 3 बार क्रोम और सिगरेट शॉप भी विजिट कर लिए। अब अगर आपको आपके मम्मी पापा या फैमिली मेंबर कोई काम दे दे कि बेटा जा यहाँ 3 से 4 किलोमीटर दूर ये दुकान है, वहां से ये आटे की बोरी ले आओ, या फिर ये इधर दुकान है वहां से पनीर और दूध और मटर ले आना, हम रात को पनीर की सब्जी बनाएंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप वो काम कर पाओगे? वेल, करने में तो कर लोगे एक बार, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। वेल ऑफ कोर्स आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, वरना घर वाले मारेंगे, डांटेंगे, जो भी। ने सुबह से रात तक इंस्टाग्राम, सिगरेट और पॉर्न का यूज करके अपने ब्रेन में डोपामाइन रिसेप्टर्स को फ्राई कर दिया है। तो अब एक संभाल लाने जैसा सिंपल टास्क भी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। डोपामाइन क्या होता है? एक केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हमको कुछ अच्छा फील हो, और इंस्टाग्राम और पॉर्न, अल्कोहल, ये सबसे बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसलिए तो लोग बैड हैबिट्स में फंस जाते हैं।
तो आपने सुबह से शाम तक ये टास्क किया है, तो फिर सिंपल टास्क भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ऐसे करते करते महीने और फिर साल बीत जाएंगे, उसकी डेट नजदीक आ जाएगी, डेडलाइन आ जाएगी आपके प्रोजेक्ट की या फिर एग्जाम की, और तब आप पैनिक करोगे, एकदम ज्यादा स्ट्रेस हो जाओगे, एंग्जियस हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, जल्दी जल्दी कुछ भी करोगे, और चांसेस आर कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है या एग्जाम की तैयारी है बहुत बेकार होगी और शायद तक आप फेल भी हो जाओ। ये है द पेन ऑफ रिग्रेट। बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार उस समय अगर मैं कर लिया होता ना, तो अभी मुझे ये सिचुएशन फेस नहीं करनी होती। ऐसी लाइफ अभी आप जी रहे हो, क्या ये मुश्किल नहीं है? क्या ऐसा जीना मुश्किल नहीं है? मेरे हिसाब से, और सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, ये एक ओपिनियन नहीं, ये एक फैक्ट है। सेकंड पेन है द पेन ऑफ डिसिप्लिन। वो आसान है, वैसी लाइफ जीना आसान है एज कंपेयर टू द पेन ऑफ रिग्रेट। बिलीव मी, एक बार जी के तो देखो, तभी तो समझ आएगा द पेन ऑफ डिसिप्लिन क्या है। फिर से इमेजिन करो कि एक संडे आया और आप इस बार 10 की बजाय 6 बजे उठे, नहा धोकर पूजा करके आप अपना काम करने या फिर पढ़ाई करने बैठ गए। 1 से 2 घंटा आपने कुछ काम किया, फिर आप जिम गए, जिम में वर्कआउट करके घर आके आपने सॉलिड ब्रेकफास्ट किया, और फिर थोड़ा आराम करके मेडिटेट वगैरह करके आप फिर से काम करने बैठ गए। फिर काम वाम करके खाना वाना खा अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ संडे मनाने चले गए। घूम फिर के आए, आराम से मजे करके कुछ खा पी के मूवी वूवी देख के घर आए शाम के 7-8 बजे। तब आपकी फैमिली आपको बोले अगर कि बेटा या बेटी हमारा ये काम कर दे, ये सामान लाना था यार ये भूल गए, ये ले आना, बाहर से खाना ले आ, या फिर घर में खाना बना दे, या कुछ काम बचा है ये काम कर दे, तब क्या आप वो काम कर लोगे? हो सकता है कि आपको थोड़ी थकान लगे, लेकिन हाँ आपका ब्रेन तैयार होगा इस टास्क के लिए, और जब आप एक बार शुरू करोगे तब आपको मजा भी आएगा और आप वो कर लोगे। और डे बाय डे, और चाहे महीने बीते चाहे साल, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीजें तो छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आप हर टास्क समय पे या समय से पहले ही खत्म कर दोगे। वेल ट्रस्ट मी, 97% लोगों का कोई रूटीन नहीं होता है, कुछ उनका फिक्स नहीं होता है कि आज उन्हें क्या करना है, कल क्या करना है। डिसिप्लिन वाली लाइफ तो होता ही नहीं है। डिसिप्लिन नाम का वर्ड तो दूर दूर तक उनकी लाइफ में नहीं होता है। जब उनका जो मन कर गया, खा लिए, पी लिए, सो लिए, देख लिए, वो वैसे ही जीते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके सही अगर डिसिप्लिन ला सकते हो, तो आपका पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स ग्रेटनेस। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, अब मर्जी आपकी है। मेरे जिस चैनल पे ऐसे और वीडियोस डेली आती रहेंगे, तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, द चॉइस इज योर्स। द पेन ऑफ स्टेइंग द सेम और द पेन ऑफ मेकिंग अ चेंज। कीप काम एंड से जय श्री राम।